जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम एक कुंडली लेकर आए हैं। एक हमारे दर्शक है जिन्होंने अपने बच्चे की कुंडली हमें भेजी और ये जानना चाहते हैं कि इस बच्चे का जो है पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा और घर से मतलब स्कूल जाने के बहाने कहीं और चला जाता था और पढ़ाई से जो है बचता था, स्कूल पहुंचता नहीं था और ये बच्चा जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और अनपढ़ जैसा ही रह गया। क्या कारण है? देखिए, इनकी कुंडली जो है इन्होंने भेजी। देखिए, इनका जो जन्म की तिथि है 19 जनवरी और 1999। जन्म का समय जो है इनका 11:05 सुबह का है और जन्म स्थान इनका जो है बहादुरगढ़ का जो है इनका जन्म है, हरियाणा का। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस जातक की लगन कुंडली मतलब लग्नेश का स्वामी बृहस्पति बनता है, जो खुद लगन में ही बैठा है 100 राशि का होके। मीन लगन की कुंडली है, आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। परंतु अत्यंत कमजोर है गुरु, यहाँ पर केवल 1.9 अंशों का ही है। बृहस्पति में बिल्कुल भी जान नहीं है इस कुंडली के अंदर, लगभग निष्क्रिय जैसा ही है। लगन पर देखते हैं तो राहु की मतलब नौवन दृष्टि पड़ रही है, जो लगन को पीड़ित कर रहा है, क्योंकि लगन में गुरु बैठा हुआ है। और लगन का कारक सूर्य एकादश बाहों में जो जाकर बैठा हुआ है और केतु की युक्ति राहु की सप्तम दृष्टि में होकर पीड़ित है इस कुंडली के अंदर। इस प्रकार लगन और लग्नेश का स्वामी लगन का कारक पीड़ित होने से जातक के शरीर में विकृति आई, वे इधर इधर भागने जो है लगा, वो पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। अब देखते हैं द्वितीय भाव पर द्वादश होकर शनि स्थित है। अगर देखते हैं तो दूसरे धन भाव पर वहाँ पर जो है शनि स्थित है, वो भी एकादश भाव का स्वामी होकर, और द्वितीय भाव से ही 12वां भाव मतलब शिक्षा का आकलन किया जाता है, द्वितीय भाव का और 12वें भाव का, और शनि से द्वितीय भाव पीड़ित है इस कुंडली के अंदर। अब देखते हैं द्वितीय का स्वामी मंगल स्वयं शनि की सप्तम दृष्टि में होकर इस कुंडली के अंदर बिल्कुल पीड़ित है, और द्वितीय का कारक बृहस्पति, दूसरे भाव का जो कारक होता है बृहस्पति होता है, उसका अधिपति जो है कुछ अंशों में कमजोर होकर बैठा हुआ है। इस प्रकार इस जातक की प्रारंभिक शिक्षा जो है कमजोर रही, बाधिक हो गई और जातक विद्यालय से मन चुराने लगा और स्कूल से गायब रहने लग गया। यदि उच्च शिक्षा का विचार करें तो पंचम भाव से उच्च शिक्षा देखी जाती है। पंचम भाव में देखिए राहु स्थित है, राहु बैठा हुआ है, जो शिक्षा बाधा में योग बनाता है। उच्चतम शिक्षा का विचार करें तो वह नवम भाव में से देखते हैं। अगर उच्च शिक्षा मतलब अच्छी शिक्षा को अगर देखते हैं तो नवम भाव को देखते हैं, और नवम भाव में पंचम में बैठे राहु की पंचम दृष्टि है, और नवम भाव में पंचम में बैठे राहु की पंचम दृष्टि है, तो उच्चम शिक्षा को नष्ट कर रहा है। जो अच्छी शिक्षा है उसको बिल्कुल नष्ट जो है कर देता है। विद्या विचार देखें, विद्या विचार मतलब कुंडली के अंदर विद्या विचार जो भाव होता है उसमें अगर देखते हैं तो पंचमेश का स्वामी सोच का कारक चंद्रमा अपने शत्रु शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शत्रु शुक्र की युक्ति में है, पीड़ित है, जिससे जातक की चिंतन ही खराब हो जाती है, व्यक्ति सोचता कम है। तो सबसे बड़ा उपाय इनके लिए क्या होता है? इनको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा मतलब पूर्णिमा के दिन खुले में खीर रखकर ऐसे बच्चों को खिलानी चाहिए हर पूर्णिमा को। तो इसका जो दिमाग है, इसकी जो सोचने की क्षमता है, विद्या विचार है, वो ठीक होने लग जाएगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इन्होंने एक अपनी कुंडली भेजी थी और हमने उसका विश्लेषण करके इन तक भेजा और एक वीडियो बनाई। और आप भी अगर कुछ अपनी कुंडली जानना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे कुछ भी जान सकते हैं और उपाय ले सकते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। जय भैरव बाबा।